अब बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर एफ प्लस, ठीक है ना। तो ये एफ प्लस क्या होता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर इज इक्वल टू सेट ऑफ ट्रिवियल कॉमा नॉन ट्रिवियल एफडीज ड्राइव्ड फ्रॉम गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ, ठीक है ना। इसका मतलब आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ गिवन होगा, उस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ से आप जितनी भी ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल एफडीज ड्राइव कर सकते हैं, अगर उन सारी एफडीज का आप एक सेट क्रिएट कर देंगे तो वो आपका एफ प्लस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसको देखते हैं। मान लीजिए आपका रिलेशन आर है ए बी सी, ठीक है ना। एक रिलेशन आर है जिसमें आपके 3 एट्रीब्यूट है ए बी सी, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट हम लेते हैं ए एरो बी कॉमा बी एरो सी, ठीक है ना। एक रिलेशन आर लिया है जिसमें आपके 3 एट्रीब्यूट है ए बी सी, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट हमने एफ लिया है जिसमें आपके 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए एरो बी कॉमा बी एरो सी। अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ का हम एफ प्लस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो f प्लस क्या हो जाएगा? तो ठीक है ना, तो f प्लस हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रिवियल कॉमा नॉन ट्रिवियल एफडीज ड्राइव्ड फ्रॉम गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ। तो देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ सकता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड में या तो आपका a आ सकता है, या फिर आपका b आ सकता है, या फिर आपका c आ सकता है। ये मान लीजिए आपकी कोई एफडी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या कर सकते हैं? इस a को इंक्लूड भी कर सकते हैं और a को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इस एट्रीब्यूट a के लिए आपके पास 2 चॉइस है। इसी तरीके से इस एट्रीब्यूट b को आप यहाँ पर इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, तो इस एट्रीब्यूट b के लिए भी आपके पास 2 चॉइस है। इसी तरीके से इस एट्रीब्यूट c के लिए भी आपके पास 2 चॉइस है। तो टोटल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कितनी चॉइस हो जाएगी? तो हमेशा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टोटल चॉइस हो जाएगा 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी आपके पास टोटल लेफ्ट हैंड साइड में 8 चॉइस होंगी। तो इसमें एक चॉइस वो भी होगी जिसमें आप a को भी एक्सक्लूड कर देंगे, b को भी एक्सक्लूड कर देंगे और c को भी एक्सक्लूड कर देंगे। तो अगर आप इन तीनों ही एट्रीब्यूट को एक्सक्लूड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 5 मिल जाएगा। अब देखिए 5 प्लस क्या होगा? फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f का यूज करके, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f का यूज करके बताइए 5 प्लस क्या होगा? तो 5 प्लस हो जाएगा आपका 5। तो यहां से हमेशा बोल सकते हैं कि 5 एरो 5 आपका एक एफडी होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में मान लीजिए कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में केवल a को इंक्लूड किया है और b और c को आपने एक्सक्लूड किया है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आपको केवल a मिल जाएगा। अब देखिए a प्लस क्या होगा? a प्लस क्या होगा? इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f को देख करके बताइए। तो a प्लस आपका हो जाएगा a B C, ठीक है ना। तो a प्लस आपका हो जाएगा a B C। अब देखिए आपका राइट हैंड साइड में कितनी चॉइस है? देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास 3 एट्रीब्यूट हैं a b और c। तो देखिए राइट हैंड साइड में आप a को इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इसी तरीके से b को इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इसी तरीके से c को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके राइट हैंड साइड में आपके पास टोटल कितनी चॉइस है? राइट हैंड साइड में आपके पास 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 चॉइस है। इसका मतलब इस केस सेकंड में आपको टोटल 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगी, ठीक है ना। तो वो 8 देखिए टोटल 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर मिलेंगी। तो आपकी वो 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगा a एरो a, सेकंड हो जाएगा a एरो b, थर्ड हो जाएगा a एरो c, नेक्स्ट हो जाएगा a एरो a b, नेक्स्ट हो जाएगा a एरो a c, नेक्स्ट हो जाएगा a एरो b c, नेक्स्ट हो जाएगा a एरो a b c, और नेक्स्ट हो जाएगा a एरो 5, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड केस में, चूंकि राइट हैंड साइड में आपके पास 3 एट्रीब्यूट a b c है, तो टोटल आपके पास 2 क्यूब चॉइस होगी, क्योंकि आप इस एट्रीब्यूट a को इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड केस में आपके पास टोटल 8 एफडीज मिलेंगे, ठीक है ना। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में मान लीजिए कि आप यहाँ पर केवल b को इंक्लूड कर रहे हैं, केवल b को इंक्लूड कर रहे हैं, a और c को आप यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आपको केवल b मिल जाएगा। अब देखिए इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f को देख करके बताइए b प्लस क्या हो जाएगा? b प्लस आपका हो जाएगा bc। अब देखिए राइट हैंड साइड में आपके कितने एट्रीब्यूट है? राइट हैंड साइड में आपके पास 2 एट्रीब्यूट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2⁻² इज इक्वल टू 4 fd मिलेंगी इस केस 3 में। और वो 4 fd क्या हो जाएगी? वो 4 fd हो जाएगी b एरो b, b एरो c, b एरो bc एंड b एरो 5, ठीक है ना। तो थर्ड केस में आपको 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगी। नेक्स्ट फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में मान लीजिए आपने a को एक्सक्लूड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपने
देखिए ये जो चॉइसेस थी, ये चॉइसेस थी आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आप ए और बी को एक्सक्लूड करेंगे और सी को इंक्लूड करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में केवल सी मिल जाएगा। अब देखिए सी प्लस क्या हो जाएगा, इस एफ डी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट को देख करके बताइए। सी प्लस आपका हो जाएगा सी। इसको देखते हैं फिफ्थ केस में। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए और बी को इंक्लूड कर रहे हैं और सी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा ए बी। अब देखिए ए बी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस आपका हो जाएगा ए बी सी। तो फिर यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको टोटल 2⁻³ इज इक्वल टू 8, यानी टोटल आपको केस 5 में टोटल 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगी। तो 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएंगी ए बी एरो ए बी। केस 5 में टोटल 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब केस 6 को देखते हैं। केस 6 में मान लीजिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड में आपका बी को इंक्लूड कर रहे हैं और सी को इंक्लूड कर रहे हैं और ए को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा बी सी, ठीक है ना। ए को एक्सक्लूड कर रहे हैं, बी को इंक्लूड कर रहे हैं और सी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा बी सी। अब देखिए ये बी सी प्लस क्या होगा, बी सी प्लस आप यहां से देख सकते हैं, बी सी प्लस आपका हो जाएगा बी सी, यानी हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर आपको टोटल 2² यानी आपको 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेगी इस केस 6 में, ठीक है ना। अब केस 7 देखते हैं। केस 7 में मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए को इंक्लूड कर रहे हैं और बी को एक्सक्लूड कर रहे हैं और सी को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो केस 7 में मान लीजिए हमने ए को इंक्लूड किया है, बी को एक्सक्लूड किया है और सी को इंक्लूड किया है, तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ए सी। अब देखिए ए सी प्लस क्या हो जाएगा, ए सी प्लस हो जाएगा आपका ए बी सी, ठीक है ना। ए सी प्लस हो जाएगा आपका ए बी सी। अब देखिए फिर यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में 3 एट्रीब्यूट है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस केस 7 में आपको 2³ इज इक्वल टू 8, यानी टोटल 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल जाएगी। अब देखिए केस 8 देखते हैं, जहां पर आपने लेफ्ट हैंड साइड में ए को भी इंक्लूड कर लिया, इस बी को भी इंक्लूड कर लिया और इस सी को भी इंक्लूड कर लिया, तो अगर आप तीनों को इंक्लूड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एबीसी। अब देखिए एबीसी प्लस क्या हो जाएगा, इस एफडी को देख करके बताइए, एबीसी प्लस हो जाएगा आपका ए बी सी, ठीक है ना। फिर यहां पर आपका राइट हैंड साइड में आपके 3 एट्रीब्यूट है, तो फिर से हम यहां पर बोल सकते हैं कि इस केस में आपको 2³ यानी कि आपको टोटल 8 एफडीज मिल जाएंगी इस केस 8 में। तो देखिए इनिशियली हमें क्या गिवन था, इनिशियली हमें ये रिलेशन आर गिवन था और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ गिवन था, जिसमें कि आपका ये केवल 2 एफडी थी, ठीक है ना। ये 2 एफडी वाला एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट गिवन था इस रिलेशन आर के लिए। हमने क्या किया, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ से फंक्शनल डिपेंडेंसी को ड्राइव किया है, ठीक है ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी को ड्राइव किया है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ से। अब वो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां पर कुछ ट्रिवियल भी है और कुछ आपका नॉन ट्रिवियल भी है, ठीक है ना। तो जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यहां पर ड्राइव कर सकते थे इस एफ से, वो हमने यहां पर सारी ड्राइव की है। तो इन सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे एफ प्लस, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर, ठीक है ना। तो एफ प्लस क्या हो जाएगा, एफ प्लस हो जाएगा इन सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट। तो जरा हम ये चेक करते हैं कि एफ प्लस में आपका टोटल कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है ना। एफ प्लस में आपका टोटल कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, तो देखिए केस 1 में आपको 1 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है, केस 2 में आपको टोटल 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है, केस 3 में आपको टोटल 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है, केस 4 में देखिए केस 4 में आपके पास सी प्लस है सी, यानी आपके पास टोटल 1 एट्रीब्यूट है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको एफडी मिलेगी वो एफडी मिल जाएगी 2⁻1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 2 एफडी मिलेगी, फर्स्ट एफडी हो जाएगा सी एरो सी और सेकंड एफडी हो जाएगा सी एरो 5, ठीक है ना। तो केस 4 में आपको टोटल 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये टोटल फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको मिल रही है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ से। टोटल कितनी आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है, तो देखिए केस 1 में आपको 1 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है, प्लस केस 2 में आपको 8 एफडीज मिल रही हैं, केस 3 में आपको 4 एफडीज मिल रही हैं, केस 4 में आपको 2 एफडी मिल रही हैं, ठीक है ना। तो टोटल आपको यहाँ पर 43 एफडीज मिल रही हैं। यहाँ पर एफ प्लस हो जाएगा, एफ प्लस हो जाएगा सेट ऑफ ऑल 43 एफडी, ठीक है ना। इन सारी 43 एफडीज का अगर आप एक सेट बना देंगे तो वो सेट आपका हो जाएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर एफ प्लस। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि आप यहां पर ये देख रहे हैं कि ये 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज करके हमने यहां पर टोटल 43 फंक्शनल डिपेंडेंसी को ड्राइव किया। एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास रिलेशन है ए बी और मान लीजिए जो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट जो गिवन है आपको वो है ए एरो बी कॉमा बी एरो ए। देखिए आपके पास 2 एट्रीब्यूट हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास
कितनी चॉइस होगी, ठीक है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में या तो आप ए को इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इस बी को इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो हमेशा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर आपके 4 केस बनेंगे। आपने मान लीजिए ए को भी एक्सक्लूड कर दिया और बी को भी एक्सक्लूड कर दिया, तो अगर आप इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा आपको 5, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 प्लस इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी आपको यहाँ पर 1 एफडी मिलेगी और वो 1 एफडी हो जाएगा 5 एरो 5, ठीक है ना। सेकंड केस में देखते हैं कि मान लीजिए आपने ए को इंक्लूड किया है और बी को एक्सक्लूड किया है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए प्लस आपका हो जाएगा ए बी। अब देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास 2 एट्रीब्यूट है, तो यहां पर आपको टोटल एफडीज मिल जाएगी इस केस में 4, यानी इस केस में आपको टोटल 4 एफडीज मिलेंगे और वो 4 एफडीज हो जाएंगे ए एरो ए, ए एरो बी, ए एरो ए बी और ए एरो 5, ठीक है ना। इसी तरीके से केस 3 देखते हैं कि आप इस बी को इंक्लूड कर रहे हैं और इस ए को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो हमें बी मिल जाएगा, तो बी प्लस आपका हो जाएगा ए बी। सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एफडीज मिलेंगी इस केस 3 में। केस 4 को देखते हैं। केस 4 में मान लीजिए आपने इस ए को भी इंक्लूड कर लिया, इस बी को भी इंक्लूड कर लिया, तो आपको मिल जाएगा ए बी और ए बी प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी। अब देखिए राइट हैंड साइड में 2 एट्रीब्यूट है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपको 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एफडीज मिलेंगी इस केस 4 में, और वो 4 एफडीज हो जाएगा ए बी एरो ए बी एरो बी, ए बी एरो ए बी और ए बी एरो 5। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F से हम टोटल 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F से हम टोटल 13 फंक्शनल डिपेंडेंसी ड्राइव कर सकते हैं। तो इन टोटल फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो अगर आप एक सेट बना देंगे, इन टोटल 13 फंक्शनल डिपेंडेंसी का आप एक सेट बना देंगे, तो उस सेट को हम बोलेंगे F प्लस प्लस हो जाएगा 13 फंक्शनल डिपेंडेंसी। मेंबरशिप टेस्ट को चेक करते हैं। तो मेंबरशिप टेस्ट है टू चेक वेदर ए गिवन एफडी एक्स और वाई इज ए मेंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ और नॉट, ठीक है ना। इस गिवन एफडीज को हम चेक करेंगे, क्या आप इस एफडी एक्स एरो वाई को ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ और नॉट, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ का यूज करके इस एफडी को आप ड्राइव कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये एफडी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर होगी, ठीक है ना। और अगर इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ का यूज करके आप इस एफडी को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमेशा बोलेंगे कि ये एफडी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इस ए एरो सी को देखिए, तो क्या इस एफडी को आप ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप देखिए आपको क्या ड्राइव करना है, आपको ए एरो सी ड्राइव करना है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस एफडी सेट एफ का यूज करके आप ए प्लस कैलकुलेट कीजिए। तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ का यूज करके अगर आप ए प्लस कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी एंड सी, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर आपको टोटल 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगी और वो 8 फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी ए एरो बी, ए एरो सी, ए एरो ए बी, ए एरो बी सी, ए एरो ए सी, ए एरो ए बी सी। तो टोटल 8 आपको एफडीज मिलेंगी। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एरो सी को आप ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये एफडी जो है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर आपका होता ए एरो बी, तो देखिए यहां पर इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ में एरो बी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका डायरेक्टली गिवन है, ठीक है ना, कि ये एफडी इसका मेंबर होगी, ठीक है ना। तो मेंबर होने का मतलब क्या है? मेंबर होने का मतलब ये है कि आप उस एफडी को या तो डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हो या फिर आप इनडायरेक्टली ड्राइव कर सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए हम सी एरो बी लेते हैं, सी एरो बी, तो क्या ये सी एरो बी फंक्शनल डिपेंडेंसी मेंबर होगी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ का? तो देखिए ये जानने के लिए आप यहां पर सी प्लस कैलकुलेट कीजिए। तो अगर आप सी प्लस कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का यूज करके, तो सी प्लस आपको मिल जाएगा केवल सी, ठीक है ना। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि सी एरो बी आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सी एरो बी आपका मेंबर नहीं होगी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ का। अब आपको चेक करना है, चेक द फॉलोइंग मेंबरशिप वैलिड और इनवैलिड, ठीक है ना। तो बताइए इस फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स एरो जेड की मेंबरशिप वैलिड होगी या नहीं होगी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ के लिए। अब देखिए यहाँ पर गिवन है कि y इज अ सुपर सेट ऑफ z। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का यूज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि y एरो z इस यहाँ पर आपका एक एफडी होगा, ठीक है ना। y एरो z यहाँ पर आपका एक एफडी होगा। अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी
इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f का मेंबर होगी या नहीं होगी। तो ये चेक करने के लिए आप x प्लस कैलकुलेट कीजिए यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f। तो यहाँ पर अगर आप x प्लस कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x y एंड z, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x एरो z आपको fd मिल जाएगा यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f। हम बोलेंगे कि x एरो z की मेंबरशिप यहाँ पर वैलिड होगी, ठीक है ना, x एरो z की मेंबरशिप यहाँ पर आपका वैलिड होगी। अब चेक करते हैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है क्या wx एरो z की मेंबरशिप वैलिड है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी f के लिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले wx प्लस कैलकुलेट करते हैं। तो wx प्लस आपका हो जाएगा wx, ठीक है ना। और यहाँ पर और किसी को आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f। तो हम बोलेंगे wx प्लस आपका हो जाएगा wx। इसका मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं कि wx एरो z को आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f। तो हम बोलेंगे wx एरो z की जो मेंबरशिप है वो वैलिड नहीं होगी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f के लिए, ठीक है ना। अब जरा इसकी मेंबरशिप चेक करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर z प्लस कैलकुलेट कीजिए। तो z प्लस आपका हो जाएगा z, ठीक है ना, और z से आपको क्या मिल रहा है x, ठीक है ना। तो z प्लस आपका हो जाएगा zx, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि z एरो y को आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f। तो हम बोलेंगे कि z एरो y इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f। अगर आप x प्लस को कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस आपका हो जाएगा y टू z, ठीक है ना। तो x प्लस आपको मिल जाएगा x y z, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x एरो y z को आप ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y z fd इज ए मेंबर ऑफ दिस सेट f। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप x प्लस कैलकुलेट कीजिए। तो x प्लस आपका हो जाएगा x, ठीक है ना। और कुछ आप यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि x प्लस इस fd सेट f के लिए x हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x एरो w को आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट f। हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो w इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट।